अब हम लोग समझेंगे कौन समद्विभाजक प्रेम है। स्टार दे करके लिखेंगे। कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक प्रेम है। अंग्रेजी लिख देना है। एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थ्योरम। इसमें लिखना है किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को, शीर्ष कोण को आंतरिक, आंतरिक या बाह्य, आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक उस कोण को, उस कोण को बनाने वाले, बनाने वाले भुजाओं, बनाने वाली भुजाओं, भुजाओं के, भुजाओं के अनुपात, अनुपात में आधार को आंतरिकता, आंतरिकता, आंतरिकता या बाह्यता, बाह्यता विभाजित करता है, विभाजित करता है। चलिए ये हो गया, आप समझिए पहले, उसके बाद में समय दिया जाएगा लिखने का। सबसे पहले समझिए और उसके बाद लिखिएगा। देखिए एक त्रिभुज हम ये सपोज दैट हम ABC बना लिए, ये एक त्रिभुज, ठीक है, और यह त्रिभुज में ABC है, ठीक है, क्या है, ABC त्रिभुज है, और ये एक शीर्ष कोण है। तो ऐसे तो शीर्ष कोण ये भी है और ये भी है, हम ये शीर्ष कोण की अभी बात कर रहे हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को, तो ये एक शीर्ष कोण लिए हैं और इसको हम लोग समद्विभाजित कर देते हैं, समद्विभाजक है तो मतलब समद्विभाजित करेंगे इसको, ये एक समद्विभाजित कर दिए, ठीक है, ये D है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, ये AD जो है समद्विभाजक है, शीर्ष कोण A को समद्विभाजित करती है, इसलिए ये AD को समद्विभाजक कहा गया। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के, मतलब इस कोण को, ये जो शीर्ष कोण है A, इसको बनाने वाली भुजा AB और AC है, इस भुजाओं के अनुपात में, यानी कि AB बटे AC, ठीक है ना, अनुपात में आधार को आंतरिकता या बाह्यता विभाजित करता है। तो यहाँ हम लोग अभी केवल व केवल आंतरिक की बात कर रहे हैं, बाह्य की बात अभी बाद में करेंगे।
तो सबसे पहले तो ये आंतरिकता अगर विभाजित करता है कोण को, तो आधार भी आंतरिकता ही विभाजित होगा। अगर कोण आंतरिक रूप से विभाजित हो रहा है तो आधार भी आंतरिकता विभाजित होगा। अगर कोण बाह्य रूप से विभाजित हो रही है तो आधार भी बाह्यता विभाजित होगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि मतलब सपोज दैट ये त्रिभुज एबीसी है और इसमें ये कोण ए को एडी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कोण को ये रेखा समद्विभाजित कर रही है तो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी होगा, ठीक है ना। यही चीज को हम लोग को सिद्ध करने के लिए है और इस चीज का हम लोग उपयोग करके सवाल भी बनाएंगे। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से पहले समझिए क्या कुछ करते हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इसमें सिद्ध करने के लिए रचना थोड़ा सा किया जाता है। रचना क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ई रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये बी ई को आगे बढ़ा देते हैं, रचना कर रहे हैं। बी ई को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। बी ई को आगे बढ़ा देते हैं। ये बी ए है। अब बी ए को हम लोग जो है ना, ये सपोज दैट हम लोग ई तक बढ़ा देते हैं, ई तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको एडी के समांतर यहाँ से हम लोग रेखा खींचते हैं। एडी के समांतर ये एक रेखा खींचते हैं, एडी के समांतर, ठीक है। एडी के समांतर एक रेखा हम लोग खींचते हैं और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे से मतलब ये कटेगा, एक दूसरे से ये दोनों मिलेगा, ठीक है। थोड़ा आगे और जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इस प्रकार से हम लोग का एक रचना होगा और यहाँ पर ई नाम दिया जाएगा, ई, ठीक है। और ये बी ए को सपोज दैट बी ए पर कोई बिंदु हम लोग एफ ले लेते हैं, जरूरी है इसकी, ठीक है ना। एफ ले लेते हैं। ये हम लोग का आंतरिकता रचना हुआ, आंतरिक जो विभाजन हुआ कोण का, उसका यह रचना हो। अब जस्ट इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फिर एक त्रिभुज बना लेंगे बगल में, चूँकि दोनों चीज़ एक ही साथ सिद्ध होगा, इसलिए आंतरिक वाला और बाह्य वाला। इसलिए ये क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए, सपोज दैट ये एक त्रिभुज बना लिए। ये त्रिभुज का नाम भी हम लोग ABC लिखेंगे, ABC। और इसमें क्या करेंगे, फिर BA को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ पर ये बाह्य कोण बनेगा, बाह्य कोण, ठीक है ना। ये बाहरी कोण हुआ, ठीक है ना। इसमें हम बहुत कुछ समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत कुछ ऐसे चीज़ हम बताएंगे जो क्लास 9th का है और क्लास 10th में भी इसको हम लोग उपयोग करते हैं। इन सभी चीज़ को हम लोग समझने का काम करेंगे। तो यह एक बाह्य कोण हुआ जिसको हम लोग बहिष्कोण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये BC को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, रचना है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इस कोण के समद्विभाजक, ये कोण को समद्विभाजित कराएंगे। ये कोण बराबर भाग में बटेगा, बाह्य समद्विभाजित करेंगे, ठीक है, बाह्य समद्विभाजित करेंगे। ये सब चीज़ को ध्यान में रखोगे, कोई भी प्रश्न में आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। ये रचना का काम हुआ है, इसलिए ये डॉटिंग होगा। रचना का जो भी काम होता है वो डॉटिंग होता है, ठीक है।
ध्यान ये भी रखना है, रचना वाला जो भी काम होगा वो डॉटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्या, तो ई नाम दे देते हैं, ई, ठीक है ना, ई नाम दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, तो ये जो कोण है, ये कोण को हम लोग इस प्रकार से ऐसे मिला देते हैं, ये भी रचना ही हुआ है, तो इसको हम लोग डॉटिंग से ऐसे दर्शा देंगे। और जैसे यहाँ पर एफ दिए थे, एफ यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर भी एफ दे देना, ठीक है। ये सारा चीज़ को हम लोग नोट कर लिए। ये हम लोग रचना में कुछ काम एक्स्ट्रा किए हैं, उस चीज़ को समझने का काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या समझना है, प्रमेय को तो हम अभी आपको समझा ही दिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष को आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, मतलब यह कोण ए जो है अभी आंतरिक समद्विभाजित हुआ, यहाँ पर जो कोण ए है वो बाह्य समद्विभाजित हुआ है, ठीक है ना, बाहर से समद्विभाजित हुआ है, ठीक है ना, तो ये बाह्य समद्विभाजित हुआ है। तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, मतलब ये कोण को बनाने वाली भुजा, मतलब ये कोण जो ए है, इस कोण को बनाने वाली भुजा ए बी है और ए सी है, ए बी है और ए सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कि अगर यह कोण को समद्विभाजित करता है, तो यह कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कौन, तो बाह्य रूप से एडी समद्विभाजित करता है। और इसमें एडी जो है ये शीर्ष कोण ए को ही समद्विभाजित करता है, लेकिन यह आंतरिक रूप से समद्विभाजित करता है, मतलब अंतः समद्विभाजित करता है। तो अगर ऐसा होता है तब हम लोग को याद रखना पड़ता है कि ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे डी सी होता है, ठीक है। और इसमें भी वही बात कि इसमें भी ए बी बट्टे ए सी होगा और बी डी बट्टे सी डी होगा, ठीक है ना, बी डी बट्टे सी डी होगा। ऐसे नहीं आप इसमें लिख देंगे ए बी बट्टे ए सी होगा और बी सी बट्टे सी डी होगा, क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है ऐसा, जैसा इसमें हो रहा है वैसा इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है बाह्य समद्विभाजित हुआ है और इसमें जो है आंतरिक समद्विभाजित हुआ है, ठीक है। और इसमें वही काम किए हैं, जैसे आप देखिए कि ये बी ई को ई तक बढ़ाए हैं, तो इसमें भी बी ए को हम लोग ए तक बढ़ाए, बी ए है और इसको ई तक बढ़ाए, इसमें भी बी ए है इसको ई तक बढ़ाए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं, कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ए का समद्विभाजक यहाँ पर बाह्य रूप से समद्विभाजक हुआ ए डी, तो ए डी यहाँ समद्विभाजक है, तो यहाँ भी ए डी समद्विभाजक है, ठीक है। उसके बाद एफ यहाँ बिंदु लिए तो एफ यहाँ भी बिंदु दिए, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग का आकृति बन गया। अब आकृति से हम लोग को सिद्ध करेंगे, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं दिया है कि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है, ये लिखते हैं, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये समद्विभाजित करता है, ये चीज़ कहा भी है, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समद्विभाजित करना, ठीक है ना। और समद्विभाजित का अर्थ हुआ कि ये जो यहाँ पर का कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कोण BAD, ये कोण का नाम होगा BAD या DAB भी कह सकते हैं, ठीक है ना। BAD मतलब यहाँ पर का कोण, और ये वाला कोण का नाम होगा CAD या DAC भी होगा, ठीक है ना। तो कोण को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि AD जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, इसलिए बराबर होगा। इसमें भी ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि AD क्या करता है, ये CAE को समद्विभाजित करता है बाह्य रूप से, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का कोण बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, CAD कोण DAE के बराबर होगा या EAD के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए समझिए, तो ये बात को हम लोग प्रमेय से लिखे हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध करना है हम लोग को। इसमें क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है कि क्या AB बटे AC, AB बटे AC बराबर BD बटे CD, ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना किए हैं, तो रचना की भी बात को यहाँ नोट करना है। रचना में क्या किए हैं वो चीज़ को नोट करना है। रचना में किए हैं क्या, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले BA को E तक बढ़ाए हैं, लिख देंगे BA को E तक बढ़ाया, E तक, E बिंदु तक लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, E बिंदु तक बढ़ाया और क्या काम किए हैं, तो AD के समांतर CE खींचे हैं, AD समांतर CE खींचा, ये खींचे हैं, ठीक है ना, ये AD के समांतर CE खींचे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखते हैं, ये रचना का काम हो गया, और रचना को ध्यान में रखना पड़ता है कि रचना में क्या कुछ किया गया है, और ऐसे हम लोग को सेट रखना ब्रेन में, ऐसी रचना करना है। अब प्रमाण को समझते हैं। प्रमाण में क्या है, पहले ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, प्रमाण जो होता है, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ को छोड़ दिया जाता है प्रमेय में। पहला ये स्टेटमेंट को देख लीजिए, त्रिभुज ABC में AD किसके, मतलब AD क्या करता है, कोण BAC को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है, ये चीज को लिख देंगे, समद्विभाजित करता है। चलिए, समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब हुआ कि कोण BAD बराबर कोण CAD हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर समझिए, अब क्या समझना है, ध्यान से देखिए कि अगर कोण BAD को अगर हम लोग ये कोण लिख दे कि FAD, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चूंकि FAD कहिए या BAD कहिए तो कोण तो यही होगा, यानी कि कोण यहीं पर का होगा, ठीक है ना। तो BAD का हम लोग नाम बदल करके यहाँ लिख दे रहे हैं, नाम बदल करके लिख देंगे कोण FAD, समझते चलेंगे, और बराबर हो जाएगा कोण CAD का, ठीक है। और इसको लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है। चलिए, इसको समीकरण 1 लिख दिए, तो चलिए 1 लिख देते, इसको 2 लिख देते, आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये चीज को लिख देंगे। अब आइए, इस चीज को लिखने के बाद अब हम लोग आएंगे सीधे इस ओर, आकृति जो बनाए हैं, कुछ जो रचना किया गया है, वो रचना की बात को समझने के लिए। तो सबसे पहली रचना की बात में यह है, तो ध्यान से देखो, यहां पर जो कोण है, ये AD जो है, AD ध्यान से देख रहे हैं ना, ये AD जो है ये CE के समांतर दिया गया है। क्या दिया गया है, रचना में क्या किया गया है, AD जो है CE के समांतर है। यहाँ लिख देना है क्या, AD जो है वो AD समांतर है किसका, CE का। तो ये कैसे, तो रचना में ये बात को किया गया है, तो यहाँ लिख देना रचना से ये चीज को लिख दिए। अगर AD समांतर CE है तो ध्यान से देखिए कि ये रेखा को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अगर ये AC रेखा को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे तो ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। वो क्यों, संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से। अभी संगत कोण की बात हम कर रहे थे ना, तो संगत कोण से। तो BAD ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके समांतर रेखा, और ये क्या है, तिर्यक रेखा। हाँ, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि यह कोण किस कोण के बराबर होगा, ये वाले कोण का बराबर होगा, CA के बराबर होगा। समझ रहे बात को। तो यहां पर लिख देंगे कि संगत कोण से, यहां लिख देंगे हम क्या, संगत कोण से हो जाएगा, कोण BAD बराबर क्या होगा, संगत कोण से कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण
सी ई ए या ए ई सी, इस कोण का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए ई सी लिख सकते हैं ना। तो ये ए ई सी के बराबर लिख देंगे, ए ई सी के बराबर लिख देंगे और इसको समीकरण लिख देंगे क्या? 3, समीकरण 3 लिख देंगे। अब फिर देखिए, अब क्या देख रहा है, ध्यान से देखिए। अब यह रेखा को थोड़ा सा सोचिए, यह रेखा पर, यह अब तिर्यक रेखा मान रहे हैं कि यह रेखा एक तिर्यक रेखा और एडी सी के समांतर है। जब एडी सी के समांतर है और यह तिर्यक रेखा के रूप में हम लोग अभी देख रहे हैं, तो ये वाला कोण को गौर से देखो, ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा। आखिर क्यों? एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होती है? बराबर होती है। एकांतर कोण क्या बराबर होती है? एकांतर कोण क्या होती है? बराबर होती है। संगत कोण क्या होती है? बराबर होती है। और एक ही ओर के अंतः कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये तमाम बातों को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब क्या? कोण सी ए डी, कोण सी ए डी यानी यहां वाला कोण ये बराबर होगा इस कोण का। तो क्या नाम होगा? ए सी ई होगा ना जी, ए सी ई। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, अब यहां पर लिख दे रहे हैं क्या कि हाँ, यहां पर लिख देंगे संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? संगत कोण से, सॉरी संगत कोण नहीं, एकांतर कोण ना जी, हाँ एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या लिखेंगे? कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर कोण कौन सा? ए सी ई। कोण क्या? ए सी ई। क्या लिख देंगे जी? ए सी ई। समझ रहे बात को ना? इन तमाम बात को समझते चलना है तभी आप सीख पाइएगा। अब आइए, तो इसको हम लोग समीकरण जो है इसको समीकरण मान लेते हैं 4। क्या मान लेते हैं जी? 4 समीकरण मान लेते हैं। अब गौर से देखिए यहां पर ध्यान से, क्या कि समीकरण 1 को देखिए, 1 को क्या कह रहा है? कोण बी ए डी कोण सी ए डी के बराबर है। कोण बी ए डी किसके बराबर है? सी ए डी का। कोण बी ए डी किसके बराबर है? सी ए डी का। और समीकरण 3 और 4 को देखिए, ये समीकरण 3 में क्या है? कोण बी ए डी बराबर कोण ए ई सी, यहां पर है कोण सी ए डी बराबर कोण ए सी ई। क्या है? कोण ए सी ई। तो अब यहां पर अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो समीकरण यह बता रहा है कि कोण बी ए डी कोण सी ए डी के बराबर है। समीकरण 3 बता रहा है कोण बी ए डी कोण ए ई सी के बराबर है। और समीकरण 4 बता रहा है कोण सी ए डी कोण ए सी ई के बराबर है। तो अभिप्राय यह है, समीकरण 1 का जवाब है कि समीकरण 3 और 4 में एक तरफ का बराबर है। समीकरण 1 का जवाब है कि ये समीकरण 1 का जवाब है कि समीकरण 3 का और समीकरण 4 का एक भाग बराबर है। ठीक है ना? ये बात समीकरण 1 बता रहा है। तो हम लोग का मौजूदा निष्कर्ष यह होगा कि चलिए समीकरण जब समीकरण 3 और 4 एक साइड का बराबर बता रहा है तो कोण ए सी ई के बराबर होगा। बात समझ में आ रही बात को? ये समीकरण 1 जो है आपको कह रहा है ना कि कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। और समीकरण 3 को देखिए, ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। समीकरण 1 से ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना। अब आइए कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। इसके चलते ये कोण ए ई सी बराबर कोण क्या होगा? ए सी ई। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण, हाँ यहां लिख देंगे समीकरण, चलिए इतना समीकरण नहीं लिखेंगे, ओच पोच हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं और इसको समीकरण 2 लिख देते हैं और आसान हो जाएगा। समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, तो हम लोग का क्या होगा, क्या बात बोल रहे थे कि कोण ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर क्या होगा? कोण ए सी ई के बराबर होगा। ये चीज आया, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग पिक्चर पे नोट करेंगे, पिक्चर पे ये नोटिस करेंगे क्या? कोण ए ई सी, कोण ए ई सी यहां वाला कोण ना जी, ए ई सी मतलब यहां वाला कोण ना, और ए सी ई यहां वाला कोण ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो याद रखिए यहां पर भी एक प्रमेय है। हाँ, क्या प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होती है, अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होती है, उस कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। हाँ, किसी त्रिभुज में
हाँ, किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। तो यहां पर लिखेंगे समान कोण, यहां लिख देंगे क्या, समान कोण के सम्मुख भुजा, समान कोण के सम्मुख भुजा समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है जी, समान होती है। ये बात को याद भी रखेंगे, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। तो अब आइए यहां पर कि ये दोनों कोण बराबर है ना जी, यहां वाला कोण और यहां वाला कोण क्या है, बराबर है। ये हम लोग कब सिद्ध करके आया ना। तो हम लोग का क्या होगा जवाब कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो हम लोग का यह ज्यामिति का बात बता रहा है कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान, सम्मुख मतलब सामने का भुजा, सम्मुख मतलब सामने का भुजा। तो यह कोण के सामने का भुजा क्या होगा, ए, इस कोण के सामने का भुजा क्या होगा, AC। यह कोण के सामने का भुजा AC होगा ना। इस कोण के सामने का भुजा, इस कोण के सामने का भुजा क्या देख रहे हैं, AE ना। तो ये AE AC के बराबर होगा। AE किसके बराबर होगा, AC का। तो यहां पर लिख देंगे AE बराबर क्या लिखेंगे जी, AC। यही चीज को हम लोग को अभी तक में लाना था, बाकी अब हो जाएगा क्या। तो यहां पर लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, सॉरी ABC में नहीं, तो यहां पर त्रिभुज का नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नाम होगा BEC में, BEC में गौर कीजिएगा, यहां थेल्स प्रमेय लागू होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज BEC में अब हॉल त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, BEC एक त्रिभुज बन रहा है ना जी, 3 भुजा है ना। हाँ, तो BEC एक क्या है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में रचना में क्या किया गया है, तो ये AD के समांतर CE खींचा गया। ये त्रिभुज BEC में देखिए तो ये CE किसके समांतर है, AD का, यानी AD किसके समांतर है, CE का। तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यही तो थेल्स प्रमेय बताता है। किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा होता है तो वह रेखा दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर AD समांतर CE है तो यहां लिख देंगे AD समांतर CE है। ये कैसे, तो रचना में तो ये नोट किए है ना, रचना से, रचना में देखिए तो यही बात लिखा है ना, रचना में लिखा गया है ना जी, AD समांतर क्या, CE, AD समांतर CE खींचा गया है ना। तो जब AD समांतर CE है तो गौर कीजिए कि यह BA जो है वो BA बट्टे AE हो जाएगा। कैसे, तो थेल्स प्रमेय से, यहां लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे BA बट्टे AE या AB बट्टे AE, AB बट्टे क्या, AE बराबर, फिर क्या लिखेंगे BD बट्टे CD, होगा ना जी। AB बटे क्या, AE, अब BD बटे क्या, CD। तो यहां पर लिख देंगे BD बटे CD। अब देखिए AE किसके बराबर है, AC का ना, यह सिद्ध करके आया है ना, AE किसके बराबर है, AC का। तो इसका मतलब यह है कि यह चीज हो गया ना। अब जी क्या, AE का नाम बदल देंगे, AB बट्टे क्या लिख देंगे अब, AC। अब बराबर क्या होगा, BD बट्टे क्या होगा, CD, BD बटे क्या होगा, CD। तो यही चीज को सिद्ध करना था, ये अब सिद्ध हो गया। चलिए अब नोट कर लीजिए, ये बात को ध्यान में रखेंगे।